Hello everyone, welcome to my channel. So today we are solving the exercise of class 5 chapter 9 that is electricity and circuit. तो ये चैप्टर का हमने पहले ही इसे मैंने पूरी तरीके से पहले के पार्ट में समझाया है कि व्हाट इज़ दिस चैप्टर अबाउट एंड ये पूरा वन बाय लाइन हमने पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पे वॉच कर सकते हैं। और आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चीज़ हेल्पफुल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सॉल्व करना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दैट इज़ द फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है, अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं? जो डिवाइस आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट के करंट को ब्रेक करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा स्विच, SWITCH, स्विच। स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो आपके इलेक्ट्रिक फ्लो को ब्रेक करता है। नंबर 2 में आपको पूछा है, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ डैश टर्मिनल। तो एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ 2 टर्मिनल, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर ए में बोला है, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू अ मेटल। तो दिस इज ट्रू। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक मेटल के थ्रू फ्लो करता है, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट होगा। तो मैं यहाँ पे टी लिख देती हूँ, ट्रू। ओके। नंबर बी में बोला है, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर की जगह क्या एक जूट की स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट। तो क्या एक जूट की स्ट्रिंग यूज की जा सकती है क्या सर्किट बनाने के लिए इंस्टेड ऑफ मेटल वायर? तो इसका आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि जूट की जो स्ट्रिंग होगी वो मेटल वायर से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है? फ्लो हो सकती है, बट जूट का जो स्ट्रिंग है उससे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ अ थर्माकोल। तो ये एग्जाम्पल हमने पहले किया है जिसमें थर्माकोल में पिन सेट करके हमने वायर कनेक्ट किया था, लेकिन ब्रेक करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही थी। उस एक्टिविटी से हमें पता चला था कि थर्माकोल इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास थ्रू नहीं कर सकती है एक थर्माकोल से। तो यहाँ का स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शॉन इन फिगर 9.13। तो 9.13 में जो आपको फिगर दिखाया गया है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो अरेंजमेंट की गई है उससे बल्ब क्यों ग्लो नहीं करेगा? तो मैं आपको बता दूं, ये जो है दिस इज टेस्टर बोलते होंगे। देखिए इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के लिए टेस्टर का यूज़ किया जाता है, मुझे तो यही दिख रहा है ये। तो ये टेस्टर जो है इधर से प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक तो आएगा, बट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। ये ब्रेक वाला पार्ट है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो आप इसे आंसर कैसे लिखेंगे? चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? द हैंडल ऑफ द स्क्रू मेड अप ऑफ इंसुलेटर विच डू नॉट अलाउ द करेंट टू फ्लो, दैट्स वाई द बल्ब विल नॉट ग्लो। चलिए अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन फिगर 9.14 टू इंडिकेट वेदर द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर शुड बी जॉइंट टू मेक अ बल्ब ग्लो। तो यहाँ पे क्या बोला है, आपको कंप्लीट करना है द ड्राइंग, जो ड्राइंग आपको 9.14 में दिखाया है, टू इंडिकेट, ये इंडिकेट करने के लिए वेदर द फ्री एंड्स, अगर फ्री एंड्स है ऑफ टू वायर शुड बी जॉइन टुगेदर, दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि हमारा बल्ब जो है वो ग्लो कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि आपको वायर को एक को बल्ब से अटैच करना है एंड दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल से। आप चाहे तो वायर को इधर उधर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये वायर को उधर, ये वायर को इधर, तब भी बल्ब ग्लो होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए करते हैं
तो चलिए करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच यूज़ करने का पर्पस क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं। एंड आपको यहाँ पे बोला है नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। और कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बताइए जिसमें ऑलरेडी स्विच इनबिल्ट रहती है उसमें। तो चलिए हम उसका आंसर्स देख लेते हैं। तो आंसर नंबर 5 आप ऐसे लिखेंगे, अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट। मतलब स्विच एक सिंपल डिवाइस होती है जो सर्किट को या फिर ब्रेक करती है या फिर कंप्लीट करती है। द स्विच यूज्ड इन लाइटनिंग ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अदर होम डिवाइसेस। स्विच जो होती है वो इलेक्ट्रिक बल्ब को लाइट करने में और अदर होम डिवाइसेस जो होती है आपके घर में उसे लाइटिंग अप करने में हेल्प करती है। उसके अलावा वहाँ पे इनबिल्ट स्विचेस के एग्जांपल्स देने के लिए कहा गया था, तो आप वहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इन टीवी, मोबाइल, टॉर्च एंड इलेक्ट्रिक टॉयज हैव इनबिल्ट स्विचेस। टीवी, मोबाइल, टॉर्च और इलेक्ट्रिक टॉयज में इनबिल्ट स्विचेस होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन फिगर 9.14 इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज एन इरेजर। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा अगर हम इस जगह पे मीन्स यहाँ पे जो सेफ्टी पिन है, इस सेफ्टी पिन के जगह पे अगर हम इरेजर का यूज़ करते हैं तो क्या ये बल्ब ग्लो होगा। तो नहीं, बल्ब ग्लो नहीं होगा, क्योंकि सेफ्टी पिन जो है वो एक मेटल है जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, राइट। तो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, वेरस जो इरेजर है वो एक इंसुलेटर है और वो करंट को फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो चलिए हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर ऐसे ही लिखोगे, इरेजर इज एन इंसुलेटर सो इट विल नॉट कंप्लीट द सर्किट, एज अ रिजल्ट द बल्ब विल नॉट ग्लो। क्योंकि इरेजर एक इंसुलेटर है जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करने देता है और इसकी वजह से कंप्लीट नहीं होगी हमारी सर्किट, जिसके रिजल्ट में बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर 9.15। तो 9.15 में आपको जो फिगर दिखाया हुआ है उसमें बल्ब क्या ग्लो करेगा इस सर्किट में, ये पूछा है। तो नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो, बिकॉज आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं ये नेगेटिव टर्मिनल से तो ज्वाइन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से भी ज्वाइन है, लेकिन बल्ब का एक ही टर्मिनल पे ज्वाइंट है। तो बल्ब के 2 पॉइंट होते हैं जिसमें जॉइंट होना चाहिए ये वायर का, तो एक ही टर्मिनल में जॉइंट होने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं करेगा, इस वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो आप आंसर नंबर 7 ऐसे लिखेंगे, नो, द बल्ब वुड नॉट ग्लो बिकॉज द टर्मिनल ऑफ द सेल्स आर कनेक्टेड टू द सेम टर्मिनल ऑफ द बल्ब। तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा बिकॉज बोथ द टर्मिनल ऑफ द सेल जो है वो कनेक्टेड है विद द सेम टर्मिनल ऑफ द बल्ब से, इसलिए बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वुड फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो, इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और अ इंसुलेटर, एक्सप्लेन। तो आपने कंडक्शन टेस्टर देखा होगा, टेस्टर बोलते हैं उसे तो वैसे तो हमेशा से इलेक्ट्रिशियन, और वो टेस्टर उनके पास कॉमनली होता है जिसमें एक तरफ से जब वो किसी भी मीन्स होल में इलेक्ट्रिक स्विचेस के जो होल्स होते हैं उसमें जब वो डाल के देखते हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा बल्ब ग्लो करता है, जिससे ये पता चलता है कि वो स्विचेस अच्छे से काम कर रहे हैं या करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए। तो उसमें यहाँ पे ये बोला है कि वो उसमें बल्ब जो ग्लो होता है तो वो ऑब्जेक्ट जो है मीन्स कंडक्शन टेस्टर जो है वो ऑब्जेक्ट को हम कंडक्टर बोलेंगे और इंसुलेटर बोलेंगे, इसे एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखते हैं आंसर नंबर 8 हम कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट अलाउ द करेंट टू फ्लो एंड कंप्लीट द सर्किट एंड मेक्स द बल्ब टू ग्लो, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आपने ये बोला है द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आप ले रहे हैं कंडक्शन टेस्टर, तो वो अलाउ कर रही है इलेक्ट्रिक को फ्लो करने के लिए और सर्किट को कंप्लीट कर रही है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है ये कंडक्टर है, मीन्स जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बताया गया है वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है व्हाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लोव्स व्हाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम, एक्सप्लेन। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो रबर ग्लोव्स पहनते हैं इलेक्ट्रिसिटी में काम करने के वक्त। तो इलेक्ट्रिक स्विच में जब वो काम कर रहे होते हैं, जब आपने देखा होगा, तो वो क्यों पहनते हैं, यहाँ पे ये पूछा है, एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर नंबर 9 लिखेंगे, इलेक्ट्रिशियन फ्रीक्वेंटली टच कॉपर वायर और दे में एक्सीडेंटली कम इन कॉन्टैक्ट विद द लाइव वायर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इलेक्ट्रिशियन जो है वो फ्रीक्वेंटली कॉपर वायर के साथ काम करते हैं। एक्सीडेंटली ऐसा हो सकता है कि कभी वो जो वायर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो और वो उसके कांटेक्ट में आ जाए। तो सिंस ह्यूमन बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर, तो हम जानते हैं ह्यूमन बॉडी एक गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिशियन मे गेट शॉक, और उसकी वजह से उन्हें शॉक लग सकता है। तो रबर जो है वो एक इंसुलेटर है जो प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक शॉक को और करंट को फ्लो होने से। तो इसलिए इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो रबर ग्लोब्स का यूज़ करते हैं जब वो इलेक्ट्रिक स्विचेस को रिपेयर कर रहे होते हैं। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, सिंस ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिशियन मे गेट शॉक, रबर इज एन इंसुलेटर टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक or flow of current, the electrician use rubber glove while repairing an electric switches। तो ये इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा है द हैंडल्स ऑफ द टूल लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड प्लेयर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन फॉर रिपेयर वर्क यूजुअली हैव प्लास्टिक और रबर कवर ऑन देम, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। तो चलिए क्वेश्चन समझाती भी हूँ और आंसर आपको बताती भी हूँ। चलिए इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। तो नंबर 10 का आंसर आप ऐसे लिखोगे, विदाउट द हेल्प ऑफ इंसुलेटर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक टूल लाइक प्लायर एंड स्क्रू ड्राइवर विल गिव इलेक्ट्रिक शॉक टू यूजर। Wood and plastic are insulator and help in avoiding direct contact with electric current. When electrician touch this live electric wire with this tool covered with plastic or rubber, current does not flow in their body, making safer them from any accident. तो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आप इंसुलेटर के बिना इलेक्ट्रिक के प्लायर्स या स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं तो आपको शॉक लग सकता है। जो भी वुड और प्लास्टिक का इंसुलेटर हेल्प करता है अवॉइडिंग के लिए कि आप इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्ट फ्लो में ना आ जाए। तो इसीलिए इलेक्ट्रिशियन जो है वो ज़्यादातर लाइव इलेक्ट्रिक वायर के साथ काम करते हैं। तो इसीलिए उनको ऐसे टूल रखने पड़ते हैं जो प्लास्टिक और रबर से कवर हो, ताकि उन जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में ना आए और वो सेफर रह सके। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं। होप सो आपको सब कुछ बहुत इजीली समझ में आया होगा। मैं आपसे फिर से यही एक रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।